हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुमार पाठशाला के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, दो चीजों को पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र और दूसरा आपका प्रत्याहार निर्माण। ये माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार कक्षा 9वीं में भी है और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो बोर्ड के एग्जाम के दृष्टि से, अर्थात कक्षा 10वीं के बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि इससे 2 नंबर का क्वेश्चन 100% है, आता ही आता रहा है और बहुत ही आसान है। तो हम आशा करते हैं कि यदि आप एक ये वीडियो मेरा देख लेते हैं सही से, तो 2 नंबर आपसे कहीं नहीं जाने वाला है, अर्थात अच्छे से 2 नंबर आप प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या सीख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले है हमारा माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र अर्थात भगवान शिव का सूत्र। माहेश्वर मतलब शिव और सूत्र मतलब सूत्र। तो ये महर्षि पाणिनि की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए थे और उनके प्रसन्न होने पर इन्होंने 14 बार डमरू बजाया था। वही 14 सूत्र निकल करके आया जिसे पाणिनि ने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आइए हम लोग माहेश्वर सूत्र को पढ़ लेते हैं। तो माहेश्वर सूत्र पहला है अयुड़, दूसरा ऋलिक, तीसरा एवंग, फिर उसके बाद चौथा औच, पांचवा हैवरट, छठवां लड़, फिर सतवां यमंगलनम, आठवां झबय, नौवां घटधस, 10वां जब गडदस, फिर उसके बाद 11वां है खफ छठत चटतव, 12वां है कपय, 13वां है सससर और 14वां आपका हल है। ठीक है, इस तरह से आप लोग पढ़िएगा। तो आइए एक बार हम लोग इसको रिवीजन करते हैं पहले से। तो कैसे पढ़ेंगे? अयुड़, ऋलिक, एवंग, अयोच, हैवरट, लड़, यमंगनम, झवय, घटद, जबगड, खपचटत, चटतव, कपय, ससर, हल। ठीक, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़ते हैं? अयुड़, ऋलिक, एवंग, अयोच, हैवरट, लड़, यमंगनम, झवय, घटद, जबगड, खपचटत, चटतव, कपय, ससर, हल। ये 14 हमारे माहेश्वर सूत्र हो गए और इन 14 माहेश्वर सूत्र को याद करना हमारे लिए जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 5 से 7 बार थोड़ा सा बार बार रिपीट करेंगे तो बड़े आसानी से रिपीट कर ले जाएंगे। बस आप मेरे साथ बोलिए 2 बार, बड़े आसानी से याद कर ले जाएंगे, लर्न कर लेंगे। आई उड़, ऋलिक, एवंग, अयोच, ठीक, ऋलिक, एवंग, अयोच, हैवरट, लड़, यमंगलनम, झबय, घटदस, जबगडदस। ठीक, यहाँ पर देखिए जबगडदस, 11वां आपका है खफ छठत चटतव, 12वां कपय, 13वां सससर, 14वां हल। इस तरह से फिर देखिए हम एक एक को बता रहे हैं। पहला आपका है अयुड़, अयुड़, ऋलिक, एवंग, अयोच। ठीक, 5वां आपका है, अब देखिए इधर 5वां आपका हैवरट, 6वां लड़, यमंगलनम, झवय, घटदस। ठीक, घटदस, 10वां आपका जबगडदस, 11वां है आपका खफ छठत चटतव, 12वां कपय, 13वां ससरल, 14वां हल। ऐसे 4-5 बार आप करेंगे तो बड़े आसानी से याद कर ले जाएंगे। चलिए प्रत्याहार निर्माण की तरफ हम लोग चलते हैं, क्योंकि हमारा तो माहेश्वर सूत्र हो गया और इसी तरह से हम इसको याद करते हैं। अब देखिए, माहेश्वर सूत्र से हम लोग प्रत्याहार का निर्माण करते हैं और माहेश्वर सूत्र से ही हम लोग पूरे वर्णमाला को पढ़ते हैं। ठीक, स्वर को भी पढ़ते हैं और व्यंजन को भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रत्याहार को हम लोग पढ़ेंगे। प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। बड़े से बड़े शब्दों को या वाक्यों को या अक्षरों को मिला के छोटे से अक्षर के रूप में या शब्द के रूप में लिख देना ही हमारा क्या कहलाता है? प्रत्याहार। इस माहेश्वर सूत्र का प्रयोजन केवल सबसे पहले प्रत्याहार निर्माण के लिए ही हुआ था। तो आइए प्रत्याहार हम लोग बनाते हैं। तो प्रत्याहार बनाने के लिए देखिए क्या करना होगा कि माहेश्वर सूत्र के बिना हल वाले वर्ड, अर्थात बिना हल वाले वर्ड को उठा लेंगे
पूरे में से किसी को भी, उसके बाद पहले उसको लिखेंगे, फिर अंत में किसी हल वाले वर्ड को लिख करके प्रत्याहार बनाते हैं। और प्रत्याहार का जब निर्माण करते हैं अर्थात प्रत्याहार के वर्डों को लिखते हैं, तो उस वर्ड को, जो पहले वाले वर्ड को, उस वर्ड से लेकर के अंत में जो हल वाला वर्ड है उसके बीच के सभी वर्डों को लिखेंगे, मगर किसी भी हल वर्ड को नहीं लिखेंगे। हल वर्ड मतलब हलंत वर्ड। जैसे देखिए अयुड़ अड़ में क्या है, हलंत है। री ली क में क्या है, हलंत है। ए ओ अंग अंग में क्या है, हलंत है। अ और च में क्या है, हलंत है। तो जहां नहीं है वहां लगा दीजिए, ठीक। तो सबके अंत में क्या है, हलंत हैं, तो ये हल वर्ड कहलाते हैं। और जिसमें हलंत नहीं है वो बिना हल वाले वर्ड कहलाते हैं। प्रत्याहार, वैसे प्रत्याहारों की संख्या आपसे पूछे तो प्रत्याहारों की संख्या 42 मानी गई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रत्याहारों की संख्या कितनी मानी है, 42 मानी है। इसमें से 42 ना हो तो 43 या 44 ऑप्शन होगा तो लगा सकते हैं, मगर हमेशा से 42 रहा है और हमेशा से 42 रहेगा। तो आइए हम ऐसे कुछ प्रत्याहार आज लिए हैं जो प्रत्याहार आपके एग्जाम में आया हुआ है, और उन्हीं प्रत्याहारों को हमने लिया है, और ऐसे प्रत्याहार बराबर से रिपीट होते आ रहे हैं। तो बस इन प्रत्याहारों को आप तैयार कर लीजिए, आप बड़े आसानी से एग्जाम में 2 नंबर प्राप्त कर लेंगे। देखिए जैसे यहां पर लिखा है अक प्रत्याहार, क्या लिखा है, अक। अब हम देखेंगे अ कहां पर है, तो देखिए अ यहां पर है ना। उसके बाद देखिए क कहां पर है, तो क देखिए ये यहां पर है। इसका मतलब अ से लेकर के क तक के सभी वर्डों को हम लिखेंगे, मगर किसी भी हल वर्ड को नहीं लिखेंगे, अर्थात जिसमें हलंत लगा होगा उसको नहीं लिखेंगे। तो अक के अंतर्गत क्या आएगा, अ, फिर उसके बाद क्या आया, ई, फिर उ, फिर उसके बाद क्या आया, री, फिर आया री। इस तरह से अ, ई, उ, री और री आ गया, ठीक। अब आपका आता है अच, क्या आया, अच प्रत्याहार। तो देखिए ये अ है, च देखिए कहां पर है, ये यहां पर है ना। तो इस तरह से खोजेंगे, तो च यहां पर है। अब अ से लेकर के च तक के सभी वर्डों को लिख दीजिए, मगर किसी भी हल वाले वर्ड को अर्थात हलंत वाले वर्ड को मत लिखिए। तो क्या है, अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ और ऐ और औ। इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखिए अच के अंतर्गत क्या क्या है, अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ और औ, अर्थात सभी स्वर आ गए। तो इसीलिए स्वर को हम लोग अच कहते हैं। क्या कहते हैं, अच। अचः स्वरा, अच को हम लोग क्या कहते हैं, स्वर। अब आपका आ गया अट, अट प्रत्याहार। अब देखिए अ यहां पर है, ठीक। अब ट कहां पर है, यहां पर है, ठीक। तो अ से लेकर के ट तक का लिखेंगे, तो देखिए यहां तक का तो हमने लिख ही दिया है। अब ट के लिए क्या लिख देंगे, ह, य, व और र, प्लस लिख के ह, य, व और र, ये अट का हो गया। कहां से, अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व और र, ये आपका क्या हो गया, अट प्रत्याहार हो गया। अब देखिए इक प्रत्याहार, जो कि कई बार पूछा गया है। अब इक देखिए कहां है, देखिए ये ई, ये कहीं से भी ले सकते हैं। जो प्रथम वाला वर्ड होता है, जैसे इक प्रत्याहार हमने बनाया है, ये जो प्रथम वाला वर्ड होता है ये बीच से कहीं भी ले सकते हैं, मगर कभी भी हलंत वाले वर्ड को प्रारंभ में नहीं लिखते हैं। अब देखिए ई यहां पर है, तो यहां से, और ये क, ये इक है, तो लिखेंगे इक के अंतर्गत ई लिखे, फिर उ लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, री लिखेंगे और री लिखेंगे, री लिखेंगे और ली लिखेंगे। इस तरह से 4 आ गए। अब देखिए अड़ प्रत्याहार, अ और ड़, देखिए अ यहां से है और ड़ यहां से है, ठीक। तो इसलिए ये क्या हो गया, अड़ प्रत्याहार। हाँ, अड़ के अंतर्गत कभी कभी ये भी हो सकता है, अ और ड़ यहां पर है, ठीक। तो ये भी हो सकता है, मगर ज्यादातर यही लिया जाता है। अ, ई, उ, अ, ई और उ, तो अ, ई, उ हमारे अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं एच प्रत्याहार, ठीक।
अब एच देखिएगा दोस्तों, ये ए हो गया और ये आपका च हो गया। तो यहां से यहां तक के वर्डों को लिख दीजिए, मगर बीच वाले अर्थात ये हलंत वाले वर्डों को नहीं लिखेंगे। तो देखिए क्या होगा, ए और ओ, फिर ऐ और औ। इस तरह से आपके ये प्रत्याहार बन रहे हैं। अब देखिए जस प्रत्याहार। अब देखिए ज हम खोजेंगे कहाँ है, ये ज है और ये स है, तो जस प्रत्याहार। तो जस के अंतर्गत क्या आएगा, ज, ब, ग, ड और द। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, जस प्रत्याहार। अब यण प्रत्याहार, ये सब महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान दिए रहिएगा मेरे प्यारों, क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि एग्जाम में पूछा गया है। अब यण प्रत्याहार। अब देखिए यह खोजिए किधर है, तो यह हम खोजते हैं, ये हमारा यह हो गया, अड़ मिल नहीं रहा है। तो देखिए यहां से य लिए, यहां से ड़ लिए, तो यण के अंतर्गत क्या आएगा, य व र और ल, य व र और ल। इस तरह से हमारा क्या हुआ, यण प्रत्याहार हो गया। अब देखिए हमारा अगला क्या है, जस। अब देखिए जस प्रत्याहार, जस हमने 2 बार लिख दिया, कर लीजिएगा। अब सल प्रत्याहार, स और ल, ये वाला स और ये इधर ल, इस तरह से हमें सल प्रत्याहार बनाना है। अब हम आपको एक दे रहे हैं, 1-2 प्रत्याहार आप बनाइएगा। एक बना दीजिएगा अक प्रत्याहार, अक तो हमने दिया है, एक और एक हल प्रत्याहार बनाइएगा। क्या, हल प्रत्याहार बनाइएगा, और एक अल प्रत्याहार बनाइएगा, ठीक। और इस तरह से बहुत से प्रत्याहार है। देखिए हमने कुछ प्रत्याहार दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा इधर कि हमने कुछ प्रत्याहार दिया हुआ है। इन प्रत्याहारों को आपको करना है। यम प्रत्याहार है, हस प्रत्याहार है, झल प्रत्याहार है, खर प्रत्याहार है, हस, मतलब हस हमने फिर से 2 बार लिख दिया। तो इस तरह से इन प्रत्याहारों को आप करिएगा। एक बार इसको अभ्यास कर लेंगे तो फिर प्रत्याहार आप कभी भूलेंगे नहीं, बड़े आसानी से प्रत्याहार को कर ले जाएंगे। सो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जो बच्चे भी कक्षा 10वीं में पढ़े उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर संस्कृत बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा दूंगा, और हिंदी व्याकरण बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, और मैथ, ये 3 चीजें आप यहां से एकदम अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। सो दोस्तों बने रहिए कुमार पाठशाला पर। अब हम अगले क्लास में मिलते हैं आपसे, तब तक नमः संस्कृताय। अपना और अपने लोगों का ध्यान रखिए।